राकेश त्रिपाठी जी, प्रचंड मोदी लहर में भी ये एक सीट जो आप छीन नहीं पाए, ये गांधी परिवार का गढ़ है। 54 साल तक 72 सालों में से कोई न कोई नेहरू गांधी परिवार का यहाँ चुना गया। 66 साल तक आउट ऑफ 66 आउट ऑफ 72 कांग्रेस जीती है। 2 बार आप जीते, 1 बार जनता पार्टी। फिर भी आपको यकीन है कि आप राहुल गांधी को हरा देंगे? देखिए, कलम और तलवार की ये धरती बैसवारा की बहुत समृद्ध धरती है और इस धरती इस बार इतिहास लिखने का काम करेगी। और राहुल गांधी को तो हमने अमेठी में भी हराया था और इस बार हम रायबरेली में भी हराएंगे। और जब ये कह रहे हैं तो इसके पीछे आधार है, क्योंकि रायबरेली को क्या बना करके रखा था? रायबरेली को एक कस्बे जैसा माहौल दे रखा था। रायबरेली में विकास की बयार बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करने का काम किया है। रायबरेली को कॉस्मेटिक विकास देते थे, कॉस्मेटिक विकास। आज हम एम्स में खड़े हैं, इस एम्स का केवल इन्होंने घोषणा करने का काम 2009 में किया और 2014 के चुनाव के पहले एक कॉस्मेटिक तरीके से मेकअप करने का काम किया था। लेकिन 2018 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, तब इस एम्स को हम विधिवत रूप से संचालित करने का काम करते हैं। रायबरेली के विकास को चार लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज पुलों का संजाल हो, आज जो गलियां थी, जो खड़ंजे थे, वहां पक्की सड़कें बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है और इसलिए मोदी जी के लिए एक कमल का फूल इस बार रायबरेली भी खिला करके दिखाने जा रहा है। अभय दुबे जी, आप मोर्चा संभालिए। एक सेकंड, शोर मत कीजिए आप लोग प्लीज। प्रश्न और जवाब सुनिए, फिर कैसे होगा? अभय दुबे जी, 2 प्रश्न है। एक तो अगर 72 साल में 54 साल कोई गांधी परिवार का रहा, तो ये रायबरेली में आपको दिखता है क्या? जिस जगह को उन्होंने अपनी जमीन बनाई, वहां पर विकास का क्या काम किया है, ये तो दिखना चाहिए ना। दूसरा, बीजेपी आरोप लगा रही है कि अमेठी से भाग गए, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पर आपका जवाब। अंजना जी, इस रायबरेली की क्रांति की भूमि की रज को मैं अपने मस्तक पर लगाकर प्रणाम करता हूं। ये क्रांति की भूमि इसलिए कि यहाँ के किसानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर बरतानिया हुकूमत को लोहे के चने चबवा दिए थे। एक के बाद एक 10 किसान भाइयों को गोली मारी गई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित। और वही आंदोलन राहुल गांधी जी ने भट्टा पलसोर से प्रारंभ किया। मैं इस रायबरेली की भूमि का राज अपने मस्तक पर इसलिए भी लगाता हूँ, रायबरेली का ऋणी हूं मैं। और बीच में नहीं प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बीच में मत कीजिए, ये सही तरीका नहीं है ना। आपके नेता बोल रहे थे, इन लोगों ने सुना। 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया। इस रायबरेली की भूमि ने 15 करोड़ किसान भाइयों को उनकी जमीन का अधिकार दिया। इस रायबरेली की भूमि ने 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया। इस रायबरेली की पावन भूमि ने सूचना का अधिकार दिया, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। और यह सब संभव हुआ जब अमेठी और रायबरेली से हमारा नेतृत्व राहुल गांधी थे। कहीं दौलत की बाहों में बहू बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में, बैठिए, उनको बोलने दीजिए। कहीं दौलत की बाहों में बहू बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में कलाई बदनसीबों की। कोई जालिम में कोई बेसहारा, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भरे हैं गम के आंसू आंख में पर बह नहीं सकते, लुटे हैं सामने सबके मगर कुछ कह नहीं सकते। न देखा हो तो आओ ये नजारा देखते जाओ, जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। दुहाई दी हमारी बेबसी ने धरती माता की, दुहाई दी हमारी बेकसी ने जग के दाता की। नहीं सोया हुआ है मत का दाता, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। राहुल गांधी, राहुल 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 राहुल। चलिए, अब आप मोर्चा संभालिए। आप मोर्चा संभालिए, खुद ही नारा लगाने लगेंगे कैमरे के सामने से मत आइए आप लोग, पुलिस वाले हैं, आप ही लोग आ रहे हैं यहाँ पे। आपके पास आते हुए देखिए, ये सीट तो इनके हवाले है, फिर भी आप आ गए मंच पे तो कुछ बोल ही दीजिए। क्या दिख रहा है? दिल मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा दी गई जमीन पर बना एम्स, यूपीए की चेयरपर्सन और रायबरेली के पूर्व सांसद सोनिया गांधी जी के द्वारा, अरे कुछ तो सोनिया जी का क्रेडिट रहने दीजिए, सब अखिलेश जी को दे दीजिएगा। बनवाया गया इस एम्स में आपका आज तक का स्वागत है। रायबरेली में जो भी विकास हुआ है, जो भी रायबरेली में एम्स, रेल कोच कारखाना,
रायबरेली में विद्युत व्यवस्था यही रायबरेली है जो 8 घंटे बिजली पाया करती थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने इस रायबरेली को 24 घंटे बिजली देने का काम किया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ग्रामीण व्यवस्था सुधारने के लिए 34 पावर के विद्युत केंद्र और उपकेंद्र बना करके यहाँ की लाइनों को ठीक करके बिजली व्यवस्था सुधारने का काम किया है। यहाँ की सड़कें बनाने का काम किया है। यहाँ बड़े अस्पताल बनाने का काम किया है। यहाँ जिला अस्पताल में बेड बढ़ाने का काम किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया है। पॉलिटेक्निक बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। गंगा में पुल बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। यहाँ पर रोड बनाने का काम, हाईवे बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बता दे रायबरेली में इन्होंने क्या किया है। आज ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड जवाब दीजिएगा। आज देखिए हर पार्टी के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बीजेपी के लोग दिख रहे हैं मुझे, बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी से भी लोग हैं क्या? किधर है? ये सब कांग्रेस के हैं, ठीक है। आज इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं, सबके पास चलेंगे, लेकिन युवा यहाँ पर मौजूद है। युवाओं के साथ शुरुआत करें, फिर आप लोगों के पास आएंगे। धीरज रखिएगा, शांत रहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है चुनाव? मैम, इसके अंदर, चुनाव के अंदर तो जो होगा यहाँ के भले के लिए ही होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी को इस ऐसे वोट देना चाहिए कि जिसमें युवा कोई भी बेरोजगार ना रह पाए, नारी शक्ति सशक्त हो पाए, तो ऐसी सरकार आए। यहाँ पर गरीबी ना हो और जो हमारा एम्स है वो और अच्छे से फंक्शनल हो जाए, स्वास्थ्य से रिलेटेड। लोग सब MBBS बैच 2023, बहुत अच्छी बात है। वोट जो होना चाहिए वो जातिवाद और इन सब के बेसिस पे नहीं, वो डेवलपमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। उन्हें वोट देना चाहिए जो काबिल हो और डेवलपमेंट करा सके अपने पूरे देश का। गांधी परिवार का ये गढ़ है, आप लोगों को भरोसा होता है राहुल गांधी पर? बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह है, क्या लगता है? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हर एक मतदान को न्याय मिले, हो यही संकल्प, देश की दुर्बलताओं से मुक्ति, बस यही हमारा प्रकल्प। ये कहना चाहूंगा मैं कि जो भी वोट दे, जो भी मतदान हो रहा है, जनता अपने भले में सोचे, सोच समझ कर दे। ये नहीं कि किसी भी भेड़ चाल के पीछे चलकर किसी को भी वोट देना है। अपना सोच समझ के दीजिए भाई, भेड़ चाल में चल के नहीं। हर पार्टी के लोगों के बीच, चूंकि ये गांधी परिवार का गढ़ है, तो कांग्रेस पार्टी से शुरुआत करते हैं। कौन बोलेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? कौन बोलेगा, तय कीजिए जी। क्या पूछना चाहते? मतलब राहुल गांधी, सब बीजेपी वाले यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी को यहाँ आना पड़ा। स्मृति जी कह रही है अमेठी से। घर आए हैं, राहुल गांधी घर आए हैं और घर आने के लिए पूछना नहीं पड़ता है, किसी को जरूरत नहीं है। इन बीजेपी वालों को उनके पूरे राहुल गांधी का घर है, घर वो 70 साल से यहाँ यही जनता। तो राहुल गांधी तो घर में है। राहुल गांधी घर में है, टेली आप आ रही रुक जाए। बीजेपी की देखिए, कांग्रेस ने तो अपनी बेटी के ही साथ नाइंसाफी किया भाई। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लुप्त दिखाई पड़ा। अपनी ही बेटी को यहाँ से नहीं लड़वाया। बेटे की मोह में माननीय सोनिया गांधी जी ने लड़की लड़के में फर्क कर दिया। ठीक है, प्रियंका को नहीं लड़ने दिया। समाजवादी पार्टी से कौन है? कौन बोलेगा आप लोगों में से? मैं कह रहा हूँ, उन्नाव, रेपकांड, हाथरस, कतनी बेटियों के साथ बलात्कार, और कितना करवाएगी भाजपा? बेटियों का सम्मान कहाँ है? घटना हाथरस की घटना किस शासन में हुई? इनका कर्नाटक में इनका सांसद क्या कर रहा है? इसका मतलब राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। उनका प्रश्न है कि राहुल गांधी तो घर आए हैं, सीट है उनकी, फैमिली की सीट है, अपने घर आए, आप लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? देखिए, एक तो पहले मैं वीरेंद्र जी की इस बात को याद दिला दूं। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने जमीन दी थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जमीन दी थी, लेकिन सच ये है कि जब इसका शिलान्यास करने के लिए आए तो अखिलेश यादव जी को ही निमंत्रण नहीं दिया था। इतना अन्याय किया था इन्होंने। आज गठबंधन में साथ है, लेकिन एक फैक्ट है, मुझे लगता है देश के दर्शकों के लिए फैक्ट बहुत जरूरी है। रायबरेली में 5 सीटें आती हैं, पांचों की पांचों सीटों पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाई थी, एक भी विधायक नहीं है। इस लिहाज से इस पर दावा अगर अखिलेश यादव करते तो ज्यादा बेहतर होता। अखिलेश यादव जी का तो कुछ यहाँ पर है, लेकिन राहुल गांधी का तो कुछ भी नहीं है। और ये सच्चाई श्रीमती सोनिया जी भाप गई थी, और इसीलिए श्रीमती सोनिया जी ने आज यहाँ से चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा। वो राजस्थान के रास्ते आज राज्यसभा से पहुंच गई है। वो जानती थी कि इस बार रायबरेली का चुनाव जीतना भी नामुमकिन हो जाएगा, और वायनाड में चुनाव हार रहे थे, इसलिए एक चांस लेने के लिए यहाँ आ गए हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, इस बार वायनाड भी हारेंगे और रायबरेली भी हारेंगे। अभय जी, इनका प्रश्न था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, माँ ने पुत्र मोह में बेटी को टिकट नहीं दिया,
देखिए, प्रधानमंत्री जी भागकर गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पराभव प्रारंभ होगा प्रधानमंत्री जी का। मैं पूछना चाहता हूं मेरे साथी मित्र से, ये एम्स तो 2013 में हमने नोटिफाई कर दिया था। एनटीपीसी की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने यहां रायबरेली में की, एफडीडीआई की स्थापना की, एनआईएफटी की स्थापना हमने की, रेल नीर हम लोगों ने यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई अमेठी रायबरेली में। विकास के हमने चहुमुखी विकास का काम किया।